वो 3 दिन पहले माइग्रेंट वर्कर लड़की का मर्डर हुआ था, याद है? फिंगरप्रिंट्स, नाखून, बाल, स्किन, कुछ भी नहीं। बहुत ही सफाई से कत्ल किया गया है। खूनी को पकड़ने के लिए एविडेंस से ज्यादा हमें उसके मोटिव का पता लगाना जरूरी है। तो गाइस यार, आज के टाइम पे मलयालम सिनेमा कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवीज बना रहा है जिसे बीट करना बॉलीवुड तो छोड़ो, हॉलीवुड के भी बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मलयालम सिनेमा की कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और ऊपर से ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना शायद आप एक अच्छी मूवी को मिस कर दोगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक ऐसी मलयालम मास्टरपीस मूवी से जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है पुथिया नियमम, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वासुकी नाम की एक हाउसवाइफ की जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब एक दिन अचानक से उसके घर पे कुछ खतरनाक लोग आ जाते हैं और वो लोग वासुकी के साथ जबरदस्ती करके उसका रेप कर देते हैं। लेकिन अब ऐसे में वासुकी जिसके साथ रेप हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती, इवन तो वो इसके बारे में अपने हस्बैंड तक को भी नहीं बताती। और अब ऐसे में वासुकी मन ही मन डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपना बदला लेके रहेगी। लेकिन अब इसी बीच आगे जाके कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लग जाते हैं। तो अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है? आखिर क्या वासुकी अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उन सभी लोगों को ढूंढ के अपना बदला ले पाएगी? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की एक ऐसी मलयालम मूवी की जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2014 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है 7th डे, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डेविड नाम के एक IPS की जो कि अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में डेविड का 2 बाइक वालों से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उन 2 बाइक वालों को थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। और अब इसी वजह से डेविड उन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन ऐसे में वो दोनों इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल जाने से मना कर देते हैं और ऊपर से वो लोग बिना कुछ बोले वहां से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से डेविड को अब उन दोनों के ऊपर शक होने लग जाता है। और अब इसी वजह से डेविड उन दोनों का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन अब उन दोनों के घर पे जाने के बाद आगे जाके डेविड को कुछ ऐसी शॉकिंग और दिमाग घुमा देने वाली चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में अगर मैंने आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब देखो, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आगे जाके मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइज, अब बात करते एक ऐसी मलयालम मूवी की जिसकी इन्वेस्टिगेशन आपको स्क्रीन पे से 1 मिनट तक भी हटने नहीं देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है सैल्यूट, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की जहां पे अचानक से एक आदमी का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद वहां की पुलिस अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन ऐसे में पुलिस जो कि कैसे भी करके अब इस केस को क्लोज करना चाहती है, जिसकी वजह से पुलिस एक बेगुनाह इंसान को इस मर्डर केस में फंसा के इस केस को क्लोज कर देती है। लेकिन अब इसी बीच कहानी में एंट्री होती है SI अरविंद की, जिसे पता चल जाता है कि जिस आदमी को जेल में डाला गया है असल में वो बेगुनाह है। और अब इसी वजह से SI अरविंद डिसाइड करता है कि वो इस केस को रीओपन करेगा ताकि वो असली किलर को ढूंढ के उस आदमी की बेगुनाही साबित कर सके। तो अब आखिर क्या SI अरविंद इस केस को इन्वेस्टिगेट करके असली किलर को ढूंढ पाएगा, साथ ही क्या वो उस आदमी की बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं हमारी नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है ओपम। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक रिटायर्ड जज की जिसका एक दिन उसी के घर में बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन अब जैसे ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस का सबसे पहला शक जयराम नाम के एक आदमी पे जाता है जो कि देख नहीं
सकता और ऐसे में जयराम उसी अपार्टमेंट में काम करता है जहाँ पे उस रिटायर्ड जज का मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से जयराम अब इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है। लेकिन अब ऐसे में जयराम जो कि अपने आप को बेगुनाह मानता है और इसी वजह से जयराम कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, साथ ही वो असली किलर को भी ढूंढना चाहता है। तो अब आखिर क्या जयराम जो कि देख नहीं सकता, इसके बावजूद भी आखिर क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर उस रिटायर्ड जज का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाए गए ट्विस्ट बहुत ही कमाल के है। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 3 मलयालम मूवी की, जिसका नाम है गरुडान। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है निशांत कुमार नाम के एक प्रोफेसर की, जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से उसके ऊपर एक लड़की के रेप का आरोप लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब ऐसे में निशांत जो कि अपने आप को बेगुनाह मानता है और इसी वजह से वो अब डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा के रहेगा कि आखिर उस लड़की का रेप किसने किया था और आखिर उसे इस झूठे केस में किसने फंसाया। और अब इसी वजह से लगभग 7 साल की जेल की सजा काटने के बाद निशांत इस केस को रीओपन करके इसे इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे निशांत अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके कहानी में कुछ ऐसे राज खुलने लग जाते हैं जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देंगे। तो अब आखिर क्या निशांत अपनी बेगुनाही साबित कर भी पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी मलयालम मास्टरपीस मूवी की जिसका सस्पेंस और थ्रिल आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है अंजम पथिरा, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक के बाद एक लोगों का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर रहा है। और अब इसी वजह से वहाँ की पुलिस अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है, ताकि वो कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ सके। लेकिन अब इसी बीच अनवर हुसैन नाम का एक क्रिमिनोलॉजिस्ट, जो कि पुलिस की हेल्प करना चाहता है उसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, और अब इसी वजह से वो भी पुलिस के साथ अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे अनवर अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लग जाते हैं। तो अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है? आखिर क्या अनवर हुसैन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? आखिर वो सीरियल किलर कौन है? आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की वन ऑफ दी बेस्ट मलयालम मूवी की, जिसका नाम है मेमोरीज। ये 2013 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सैम एलेक्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपनी फैमिली की मौत के बाद पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब इसी वजह से सैम एलेक्स दारू का एडिक्टेड बन चुका है। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब सैम को अचानक से पता चलता है कि उसके शहर में एक के बाद एक लोगों के सेम एक ही पैटर्न में ब्रूटल तरीके से मर्डर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सैम डिसाइड करता है कि वो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और अब इसी वजह से सैम अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो अब आखिर क्या सैम इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर का पता लगा पाएगा? और आखिर शहर में एक के बाद एक लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये एक मास्टरपीस मूवी है। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।